हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा करा रहे हैं। तो मायापुर के दर्शन कराए, तब जीव गोस्वामी ने पूछा कि प्रभु, मेरे मन में संशय हुआ है, जब गंगा देवी पुनः मायापुर को प्रकाशित करेगी तो उस समय भक्त किसके चिन्ह के माध्यम से योगपीठ को प्रकाशित करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने बताया, महाप्रभु अब प्रकट हो जाएंगे, उसके बाद में गंगा देवी पूरे मायापुर को जलमग्न कर देंगी। 100 साल के बाद फिर पुनः प्रकाशित होगा। तो जीव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये मायापुर है। नित्यानंद प्रभु बोले, सुन जीव गंगा जबे अच्छा दिव्य स्थान, मायापुर एक कोणे रवे विद्यमान। जब गंगा मायापुर को ढक लेगी उस समय मायापुर का एक कोना बचा रहेगा। तथा यवन वास हईवे प्रचुर तथा रहीवे तार नाम मायापुर। वहां पर बहुत सारे यवन मुस्लिम वास करेंगे, लेकिन फिर भी उसका नाम मायापुर ही रहेगा। अवशिष्ट स्थानेर पश्चिम दक्षिणे ते 500 धनु पारे पाइबे देखिते। किचु उच्च स्थान सदा तृणावरण, से स्थान जगन्नाथ मिश्रेर भवन। और जो स्थान बचा रहेगा उसके पश्चिम दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर दूर पर सदैव घास से ढका हुआ एक उच्च स्थान दिखाई देगा। तो जब गंगा जी ढक लेंगी ना उसको, तो उस समय क्या होगा, फिर उसके बाद में एक घास से ढका हुआ एक ऊंचा टीला जैसा दिखाई देगा। वही जगन्नाथ मिश्र का भवन है। तथा इते पंचधनु वृद्ध शिवालय, यही परिमाण धरी करीबे निर्णय। और वहां से 10 मीटर की दूर पर वृद्ध शिवालय है। जो हम लोग देखते हैं ना, महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसके पीछे ही 10 मीटर की दूरी पर क्या शिव जी हैं, शिव जी का मंदिर है, वो वृद्ध शिवालय। शिव डोबा बलि खात देखते पाइबे, सही खात गंगा तीर बलिया जानिबे। जहां शिव डोबा नाम की एक खाई दिखाई देगी, वही इंगित करेगी कि यह पहले गंगा यहीं बहती थी। भक्तगण यही रूपे प्रभु इच्छाए प्रकाशिबे लुप्त स्थान जाना निश्चय। इस प्रकार भक्त लोग महाप्रभु की इच्छा के अनुसार लुप्त स्थान को प्रकाशित करेंगे। और कब ये प्रारंभ होगा? प्रभु शताब्दी चतुष्टयंत जबे लुप्त तीर्थ उद्धारे यत्न हवे जबे। 400 साल के बाद, महाप्रभु के आविर्भाव के 400 साल के बाद में यह कार्य प्रयास प्रारंभ होगा। तब फिर जीव गोस्वामी ने दूसरा प्रश्न पूछा। श्री जीव बले न प्रभु बला एखान अंतरदीप नाम जय यथार्थ कारण। प्रभु ये बताइए, इसका नाम अंतरदीप क्यों है? तब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, प्रभु बोले, यही स्थाने द्वापरे शेषे तपस्या करील ब्रह्मा गौर कृपा से। इस स्थान में द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी कठोर। हमने ये कथा पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में अपराध किया, उनके बछड़ों को, उनके सखाओं को चुराया। उस कारण से फिर ब्रह्मा जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया, और इसलिए फिर वो अंतर ही अंतर प्रायश्चित करने लगे, और उन्होंने यहां आकर के तपस्या करी थी। यही बुद्धि दोषे ए तबु ब्रह्मा मने मने करीला विचार, ब्रह्म बुद्धि है मोर है अतिशय छार। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अरे मेरी ब्रह्म बुद्धि बड़ी घृणित है, तो प्रायश्चित किया। इस दोष बुद्धि के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित हो गया। अगर मैं गोपाल बाल के रूप में जन्म लेता तो बड़ा गोपियों के स्वामी कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम अब महाप्रभु का जो अवतार होगा उसमें तो मेरी दुर्बुद्धि ना हो कम से कम। यही बलि बहुकाल अंतरदीप स्थाने तपस्या करील ब्रह्मा रहील ध्याने। इस प्रकार से बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतरदीप में तपस्या की थी।
कतदिने गौरचंद्र करुणा करिया, चतुर्मुख सन्निधाने कहे नासिया। ओहे ब्रह्मा तब तपे तुष्ट है हमी, आसिलाम धिते जहा आशा करी तुम्ही। कुछ समय के बाद में गौरचंद्र ने कृपा किया ब्रह्मा जी के ऊपर और बोले, ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने आया हूँ। नयन में लिया ब्रह्मा देखी गौर राय, अज्ञान हैया भूमि पड़ीला तथाय। जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल करके देखा, महाप्रभु के दर्शन किए, तो वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े प्रेम के कारण। ब्रह्मार मस्तके प्रभु धरिला चरण, दिव्य ज्ञान पे ब्रह्मा कर स्तवन। आमी दीनहीन अति अभिमान वशे, पासरिया तव पद फिरी जड़ रसे। ब्रह्मा के मस्तक पर प्रभु ने अपने चरण कमलों को रख दिया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तुति करते हुए कहने लगे, प्रभु मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, अभिमान के कारण मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया। आमी पंचानन इंद्र आदि देवगण अधिकृत दास तब शास्त्रे लिखन। मैं ब्रह्मा, पंचानन शिव और इंद्र सभी देवता आपके दास हैं। अब देखो यहाँ पर महाप्रभु के अवतार की एक और महिमा सुन। महाप्रभु कृष्ण से भी दयालु हैं, इसका प्रमाण है यहाँ पर। क्या? ब्रह्मा जी ने अपराध किया कृष्ण के चरणों में, उनके बछड़ों को सखाओं को चुराया, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना करी आकर के। हंस से उतरे, चारों माथा अपना जमीन पर रखा और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में स्तुतियां की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम्यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और बड़े सुंदर तत्ते अनुकंपाम सुसमी चिमाड़ो श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्थिते विवो क्लिश्यंति ये क्लेवल बुरुल्लब्धे ज्ञाने प्रयासम उदपास। कितने सारे सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति की, किंतु भगवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, प्रसन्न ही नहीं हुए। और ब्रह्मा जी दुखी होकर के, मतलब दुखी नहीं होकर के, मतलब कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, भगवान को अच्छा लगा नहीं लगा, क्षमा किया नहीं किया, क्या हुआ पता नहीं। अंत में मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि मौन रह गए भगवान, इसलिए मौन को क्या कहते हैं? स्वीकृति का लक्षण, कि हाँ ठीक है। अपने आप ही मन से ऐसे सोच करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगवान ने उनके ऊपर कृपा नहीं करी। किंतु महाप्रभु को देखो, महाप्रभु ने स्वयं ब्रह्मा जी के चरणों, मस्तक के ऊपर अपने चरणों को रख दिया। इसलिए महाप्रभु अत्यंत दयालु। तो ब्रह्मा जी स्तुति करें, प्रभु मेरे जीवन का आदि आयु तो बीत गई है, अब मुझे चिंता हो रही है कि आदि आयु कैसे बचेगी। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। 50 साल तो बीत गए ब्रह्मा जी के, 100 साल उम्र है, 50 साल बीत गए, 50 साल बचे हैं। आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बन करके आऊं। ब्रह्मा बुद्धि दूरे जाए हे न जन्म पाई, तुम्हार संगेते था कि तब गुण गाई। ब्रह्मा बुद्धि मेरी जो है वो दूर हो जाए और आपके चरणों की कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। तब महाप्रभु बोले, ब्रह्मार प्रार्थना सुनी गौर भगवान, तथास्तु बलिया वर करिले न दान। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने तथास्तु कह दिया। उनके ब्रह्मा जी के चरण, सिर के ऊपर चरण रख दिए अपने। कितने सौभाग्य की बात है, भगवान के चरण बड़े दुर्लभ है। जे समय मम लीला प्रकट हईवे, यवनेर गृह तुम्ही जन्म लभिवे। जब तुम मेरी लीला होगी उस समय तुम यवन के घर में जन्म लोगे। आपना के हीन बलि हईवे गयान, हरिदास हवे तुम्ही शून्य अभिमान। सब समय अपने आप को दीनहीन समझोगे, क्योंकि इस जन्म में ब्रह्मा पद का अभिमान है। उस जन्म में क्या रहेगा? अभिमान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यवन रहोगे तुम, यवन मुस्लिम
तुम्हारा नाम हरिदास होगा और तुम्हें कोई अभिमान नहीं रहेगा। तीन लक्ष हरि नाम जीवाग्रे नाचिवे, निर्याण समय तुम आवा के देखिए। तुम्हारी जीवा पर नित्य प्रति 3 लाख नाम होगा और निर्याण के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। क्या सौभाग्य है। यही तो साधन बले द्विपरार्ध से पावे नवदीप धाम मजी नित्य रसे। और इस साधन के बल पर जो तुमने यहां पर कौन सा साधन किया, जो तपस्या करी नवदीप में, तो द्विपरार्ध के अंत में इस नवदीप धाम को प्राप्त करोगे तथा नित्य रस में निमज्जित होगे। ब्रह्मा जी के ऊपर महाप्रभु ने इतनी दया करी, और कृष्ण ने तो दया करी नहीं, बिल्कुल भी देखा तक नहीं, बताओ। और महाप्रभु ने तो बिल्कुल दया का पूरा भंडार ही खोल दिया। कह रहे हैं कि तुम हरिदास बनोगे, मेरी लीला में सहायता करोगे, 3 लाख नाम करोगे, अंतिम समय में तुम्हें शरीर छोड़ने के टाइम मेरे दर्शन होंगे, और ब्रह्मा की उम्र पूरी करने के बाद तुम मेरे धाम में भी आ जाओगे। लो, इसीलिए कहते महाप्रभु के चरण पकड़ो। होए ब्रह्मा सुन मोर अंतरेर कथा, व्यक्त कबू नाही करिबे शास्त्रे यथा तथा। ब्रह्मा सुनो, मेरी इन बातों को इधर उधर मत बोलना, और शास्त्र में भी नहीं लिखना। महाप्रभु ने खुद बोला है, क्योंकि ये मेरा अवतार अत्यंत गूढ़ है, शास्त्र में भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। भक्त भाव लय भक्ति रस आस्वादिव, परम दुर्लभ संकीर्तन प्रकाश शिव। मैं भक्त का भाव लेकर के भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अन्य अवतार काले भक्त जत ब्रजे रसे, सवे माता व करी रथ। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सबको मैं ब्रज रस में निमज्जित कर दूंगा। इसलिए देखो, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी हैं, हनुमान जी दास रस के हैं, नारद जी, और जितने भी और जितने भी अवतारों के जो परिकर हैं उस सबको ब्रज रस में निमज्जित कर दिया। धन्य है। श्री राधिका प्रेम बद्धामार हृदय, तार भाव कांति लय हई बहुदय। मेरा हृदय राधा जी के प्रेम से वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट होऊंगा। किवा सुख राधा पाए आमारे सेविया, से ही सुख आस्वादी व राधा भाव लैया। मेरी सेवा करके राधा जी को कौन सा सुख मिलता है, मैं राधा जी का भाव लेकर के उसी सुख का आस्वादन करूंगा। आज ही हईते तुम्ही मोर शिष्यता लभिबे, हरिदास रूपे मोर सतत सेवी। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे और हरिदास के रूप में मेरी निरंतर सेवा करोगे। क्या कृपा है वहां। ये तो भली महाप्रभु हईल अंतर्धान, अछाड़िया पड़े ब्रह्मा हैया ज्ञान। इतना कहकर के महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी प्रेम के मारे मूर्छित होकर के गिर पड़े। हा गौरांग दीन बंदो भक्त वत्सल, कबे वा पाइबो तब चरण कमल। हे गौरांग, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, आप मुझे कब अपने चरण कमलों की कृपा प्रदान करेंगे। यही मत कत दिन कांदिते कांदिते, ब्रह्म लोके गेल ब्रह्म कार्य संपादिते। इस प्रकार से कई दिन तक ब्रह्मा जी अंतर्दीप मायापुर में रहे, रोते रोते अपना दिन बिताते थे महाप्रभु की स्मरण कर करके। और फिर देखने लगे कि कुछ काम भी करने हैं अभी ब्रह्मलोक में जाकर के, इसलिए अपने भगवान के द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए फिर ब्रह्मलोक में चले गए, सत्यलोक। फिर परदिन प्राते प्रभु नित्यानंद राय, शिवासी जीवलय गृह बाहिराय। संगे चले रामदास आदि भक्तगण, जाइते जाइते करे गौर संकीर्तन। अगले दिन नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, श्रीजीव गोस्वामी और रामदास इत्यादि अनेक भक्तों को साथ लेकर के गौर संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। अंतरदीप प्रांते प्रभु आइला जखन, श्री गंगा नगर जीवे देखाए तखन। अंतरदीप की सीमा पर आ गए प्रभु। सीमा पर आकर के उन्होंने जीव गोस्वामी को गंगा नगर के दर्शन कराए।
प्रभु बोले सुन जी वही गंगा नगर स्थापिलेन भागीरथ रघुवंशधर। नित्यानंद प्रभु ने कहा जीव सुनो, रघु के वंशधर भगीरथ ने इस गंगा नगर की स्थापना की थी। रघुवंश में कौन हुए? सगर राजा सगर हुए। सगर राजा, उस सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी से असमंजस हुआ। तो जो 60,000 पुत्र थे उनको तो कपिल मुनि ने जला के भस्म कर दिया। फिर वो असमंजस हुए, उनसे असमंजस से हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी तपस्या करी गंगा जी को लाने के लिए। अंशुमान के बाद में फिर हुए दिलीप। दिलीप ने भी फिर तपस्या करी। फिर दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने फिर तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या गंगोत्री में जाकर के, तब गंगा जी प्रकट हुई थी। और भागीरथ आगे चल रहे थे शंख बजाते बजाते, और गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। जब गंगा भागीरथी आइला चलिया, भागीरथ जाए आगे शंख बजाइया। नवदीप धाम में आसी गंगा स्थिर, भागीरथ देखे गंगा न है बाहिर। किंतु नवदीप धाम में आकर गंगा जी रुक गई। अब तो भगीरथ जी सोच रहे क्या करूं अब मैं, गंगा जी तो आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। पीछे मुड़ करके देखा गंगा जी खड़ी हो गई। भयते विह्वल है राजा भगीरथ, गंगा निकट आइला फिर कतपत। भगीरथ राजा भयभीत हो गए, पता नहीं क्या हो गया, गंगा जी आगे नहीं जाएंगी तो फिर फायदा क्या रहा। इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी, गंगा जी का जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा पूर्वजों का। इसलिए गंगा जी के पास पहुंचे। गंगा नगरे ते बसी तप आरंभिला, तपे तुष्ट गंगा साक्षा थैला। और गंगा नगर में, यहीं पर गंगा नगर में बैठ करके उन्होंने तप किया। तप से संतुष्ट होकर के गंगा देवी ने साक्षात रूप में उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। भागीरथ बले माता तुम्ही नहीं गेले, पितृलोक उद्धार न हवे कौन काले। गंगा को देखकर भगीरथ ने कहा, माता यदि आप आगे नहीं जाएंगी तो मेरे पितरों का कभी उद्धार नहीं होगा। वो ऐसे ही राख बन करके पड़े हुए हैं, भस्म होकर। कितने हजारों साल बीत गए। गंगा बले सुन बाछा भगीरथ धीर, किछु दिन तुम्ही हेता है था स्थिर। गंगा जी ने कहा, पुत्र सुनो, दृढ़ और शांत चित्त वाले हे भगीरथ, तुम कुछ दिन यहीं गंगा नगर में ही वास करो। जिस स्थान पर भगीरथ ने तपस्या की थी वो स्थान का नाम क्या हुआ? गंगा नगर। फिर उन्होंने बताया, गंगा जी ने, कुछ दिन यहीं रहो, उसके बाद माघ मासे आसी आची नवदीप धामे, फाल्गुनेर से जावत तब पितृ कामे। मैं माघ मास में इस नवदीप में आई हूं और फागुन मास के अंत में तुम्हारे पितृ उद्धार के लिए जाऊंगी। फागुन मास मतलब क्या? यही चल रहा है अभी, यही फागुन चल रहा है, तो मार्च, ठीक है, फागुन में ही तो होली होती है। फागुन मास के अंत में ही नवदीप से गंगा जी चली थी उनके पितरों के उद्धार के लिए। इसलिए साधारण मास नहीं है, इसी में महाप्रभु प्रकट हुए फागुन मास में। जहां चरण जलामी भगीरथ, तार निज धामे मोर पूरे मनोरथ। हे भगीरथ, मैं जिनके चरण कमलों का जल हूं, उन्हीं के अपने धाम में मेरे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गंगा जी कह रही हैं, क्योंकि गंगा जी रुक गई नवदीप धाम में, आगे बढ़ नहीं रही हैं। भगीरथ परेशान हो गए, अगर ये आगे नहीं गई तो क्या होगा। तो गंगा जी ने फिर गंगा जी की तपस्या करी। तपस्या करके फिर गंगा जी ने बताया कि अरे भगीरथ, मैं तो उनका चरणामृत हूं, भगवान का। जिनका मैं चरणामृत हूं, उनके धाम में रह करके मेरी भी इच्छा पूरी होती है, इसलिए मैं रुक गई हूं। गंगा जी की क्या इच्छा है? महाप्रभु मेरे जल में क्रीड़ा करें, सुंदर सुंदर लीला करें।
यही उनकी इच्छा है। उसके लिए तो गंगा जी ने तपस्या की थी, बताया था ना, यमुना जी की तरह तपस्या करी, यमुना जी का इतना सौभाग्य है, मेरा कैसे होगा। तो महाप्रभु ने फिर आशीर्वाद दिया। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रभु जन्मदिन, सही दिन मम व्रत आछे समीचीन। क्या कह रही गंगा जी, फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि वाले दिन मेरे प्रभु का जन्मदिन है, उस दिन मैं व्रत धारण करूंगी। गंगा जी भी व्रत रखेंगे। सही व्रत उद्यापन करिया निश्चय, चलिव तुम्हार संगे ना करी है भय। अगले दिन उस व्रत का उद्यापन करके, पारण इत्यादि करके मैं अवश्य तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम भय मत करो, चिंता मत करो, ये मत सोचो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे प्रभु का जन्मदिन आ रहा है, वो जन्मदिन में मैं व्रत रखूंगी, व्रत रख करके अगले दिन पारण करके फिर जाऊंगी तुम्हारे साथ। यानी गंगा जी कब गई? नवद्वीप से प्रतिपदा, गौर पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा के दिन चल दी वहां से गंगा जी। ये गंगानगरे राजा रघुकुलपति, फाल्गुन पूर्णिमा दिन करील बसती। इसी गंगानगर में राजा भगीरथ ने फाल्गुनी पूर्णिमा पर्यंत वास किया था। ठीक है, माघ मास में आई थी गंगा जी, और नवद्वीप ने भगीरथ ने फाल्गुनी पूर्णिमा तक उन्होंने भी वास किया, गंगा जी ने भी वास किया, उन्होंने भी वास किया। और उसके बाद अगले दिन फिर प्रातःकाल गंगा जी का पद प्रदर्शन करते हुए आगे चलने लगे। जय जन श्री फाल्गुन पूर्णिमा दिवसे, गंगा स्नान करी गंगा नगरे ते बसे। गौरांग पूजा करे उपवास करी, पूर्व पुरुषेर सह से जाए तरी। अफल बता रहे, जो व्यक्ति इस फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके इस गंगा नगर में रह करके उपवास करता है तथा गौरांग महाप्रभु की पूजा करता है, वह अपने पूर्वजों सहित इस संसार सागर से तर जाता है। शास्त्र पुरुष पूर्वगण संगे करी, गोलोक प्राप्त है यथा तथा मरी। वह व्यक्ति अपने 1000 पूर्वजों के साथ गोलोक को प्राप्त करता है, भले ही वह कहीं पर भी अपना शरीर क्यों न छोड़े। ऐसा नहीं कि उपवास किया वहां पर और फिर उसके बाद तो बेचारा कहीं गया था काम से, दूसरी जगह मर गया वहीं, तो उपवास बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, ओहे जीव स्थानेर महात्म्य अपार, चैतन्य नित्य यथा कैला कतवार। इस स्थान का महिमा अपार है, क्योंकि यहां पर न जाने कितनी बार चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया था इस स्थान पर गंगानगर। अच्छा, विशेष बात है कि महाप्रभु का धाम अपराध का विचार नहीं करता है, महाप्रभु का नाम अपराध का विचार नहीं करता है, तो फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? फिर कारण क्या है? महाप्रभु का नाम अपराध का विचार नहीं करता, लेकिन नाम अपराध भी तो 10 प्रकार के होते हैं, उसमें प्रमादवश नाम करना ये भी नाम अपराध है। इस प्रकार के नाम अपराध का तो विचार नहीं करेगा महाप्रभु का नाम, लेकिन साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, अब बताओ करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि महाप्रभु में उनके नाम में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु ने स्वयं अपराध का विचार किया है। किसके लिए? गोपाल चापाल। क्या बोला उसको? अरे दुष्ट, तूने भवानी पूजन कराया श्रीवास को, तुझे कोटि जन्म तक रौरव नरक में सड़ाऊंगा। छोड़ा नहीं। जितने भी वैष्णव अपराध वाले जितने भी प्रसंग हैं सब चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, प्रभु ने किसी को क्षमा नहीं किया। ठीक है, इसलिए यहां पर नाम अपराध भी समझना चाहिए। छोटा मोटा नाम अपराध मतलब जैसे प्रमादवश नाम करना, किसी क्या कहते हैं अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम देना, नाम का उपदेश करना, ये भी नाम अपराध है ना, 10 नाम अपराध। इस प्रकार के अपराध तो प्रभु छोड़ देंगे। गुरु अवज्ञा किया फिर क्यों छोड़ेंगे? गुरु कौन है? साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। वह तो महाप्रभु की सेवा का उपदेश देते हैं, और उनके ही चरणों में अपराध करोगे तो फिर कैसे क्षमा करेंगे? इसलिए हमारे अपराध वैसे भयंकर वाले हैं। छोटे मोटे अपराध होते उस प्रकार के तो अब तक क्षमा हो जाते महाप्रभु के नाम से, महाप्रभु के नाम से। ये ऐसा मुझे लगता है। ठीक है,
क्योंकि महाप्रभु ने अपनी माता जी को भी नहीं छोड़ा, अद्वैत प्रभु के चरणों में अपराध किया ना, इसलिए कहा सची माता को प्रेम नहीं दूंगा। फिर सची माता ने अद्वैताचार्य जी के जब प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़े तो उनकी चरण धूलि अपने माथे से लगा ली, तब प्रभु ने क्षमा किया। यद्यपि सची मैया कौन है? यशोदा मैया है, उनका कोई अपराध नहीं है। अद्वैताचार्य जी तो ये सुन के ही कान बंद कर लिए उन्होंने। लोगों ने जाकर के बताया प्रभु सची माता को प्रेम नहीं दे रहे। कहते क्यों? कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध हो गया। कहते कान बंद कर लिए, मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। अरे सची मैया साक्षात यशोदा माँ है, वो साक्षात भक्ति जननी है। अरे जहां से महाप्रभु का आविर्भाव हुआ उनके चरणों में उनका कोई अपराध हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। और अद्वैताचार्य जी प्रेम में आविष्ट हो गए, सची माता की महिमा गान करते करते प्रेम में आविष्ट हो गए, और आविष्ट हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े। उसी समय सची माता ने चरण धूलि ली। तो सची माता का कोई अपराध संभव नहीं है, भगवान के नित्य पार्षदों का कोई अपराध नहीं होता, यह सब समय याद रखना चाहिए। लेकिन फिर भी महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णव अपराधी को छोड़ूंगा नहीं। देवानंद पंडित को भी ऐसे ही, जब तक उसने अपराध के लिए क्षमा याचना नहीं करी तब तक उनको क्षमा नहीं किया। गोपाल जापाल को भी ऐसे। तो इसलिए हमारा ये कारण है कि अगर छोटे मोटे अपराध होते, नाम अपराध, तो हो जाते क्षमा। लेकिन हमने वैष्णवों के चरणों में साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, ये सब किया है। गंगादास गृहयार संजय आलय, ए देख दृष्ट है सदा सुखमय। गंगादास जी ये गंगानगर में बता रहे, गंगादास जी का घर देखो और संजय के उन घरों को देखो जो दर्शन मात्र से ही सदैव परमानंद प्रदान करते हैं। अब बल्लाल दीर्घी का इहार पूर्व थे जय दीर्घी का, गंगानगर के पूर्व दिशा में सुंदर बड़े दीर्घी का मतलब बड़ा जलाशय। इसका महात्म्य सुनो। बल्लाल दीर्घ का नाम है ये छेकान सत्युग छिलेर कत विवरण। सतयुग में क्या हुआ था इसका वर्णन मिलता है। ये जलाशय सतयुग से ही प्रसिद्ध है। पृथु नामे महाराजा उच्च नीच स्थान, काटिया पृथ्वी जबे करील समान। सही काले ए स्थान समान करीते, महाज्योतिर्मय प्रभा उठे चतुर्विदे। जब पृथु महाराज, तब पृथु कुंड भी बोलते हैं, जो मैंने बताया था ना, कहाँ पर है ये? चंद्रशेखर भवन। चंद्रशेखर भवन क्या है? चैतन्य मठ, जहाँ जो प्रभुपाद ने स्थापित किया उसको चैतन्य मठ कहते, वो चंद्रशेखर भवन था। उसके राइट में जो गली गई है रोड, वो रोड के लेफ्ट साइड में राइट साइड वही पृथु कुंड है। पृथु कुंड उसको ही बल्लाल दीर्घ का कह रहे हैं। तो वहीं पर पृथु महाराज आए थे, उसके सामने मुरारी गुप्त का श्रीपाठ। समतल करवा रहे थे ऊंचे नीचे स्थानों को। जब उनके कर्मचारी इस स्थान को समतल करने के लिए आए तो उन्होंने इस स्थान से महाज्योतिर्मय प्रभा निकलते हुए देखे। तो कर्मचारियों ने राजा को बताया। राजा ने ध्यान लगा करके देखा। राजा तो साधारण नहीं बताया, शक्त्यावेशावतार है, पालन शक्ति का आवेश है उनके अंदर। स्थानेर महात्म गुप्त राखवार तरे आज्ञा दिल कर कुंड स्थान मनोहरे। इस स्थान पर एक मनोहर कुंड का निर्माण करने के लिए महाप्रभु ने आज्ञा प्रदान की। बल्लाल दीर्घ का अपर नाम पृथु कुंड, इसको पृथु कुंड या बल्लाल दीर्घ का बोलते हैं। यह कुंड करीला तहा पृथु कुंड नामे विख्यात हिला सर्व नवदीप धामे। वह पृथु कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। परे से स्थाने श्री लक्ष्मण सेन वीर दीर्घ का खनन कैला बड़े गंभीर। कुछ समय के पश्चात में लक्ष्मण सेन राजा ने उस कुंड को खुदवाकर उसे बहुत गहरा बनवा दिया। निज पितृलोकेर उद्धार करी आस, बल्लाल दीर्घ का नाम करील प्रकाश। अपने पितरों का उद्धार करने की आशा से उन्होंने इस कुंड का नाम बल्लाल दीर्घ का। बल्लाल मतलब क्या? उनके किसी पूर्वज का नाम था बल्लाल, और दीर्घ का माने कुंड। तो हम अपने कुंड के पूर्वजों के नाम पर रख दिया, उसे उन पूर्वजों का नाम से उद्धार हो जाए। अब राजा लक्ष्मण सेन का भवन, ये देखो टीला देखते सुंदर लक्ष्मण सेनेर गृह भग्न अंतः पर। ये सुंदर टीला देखो, यही राजा लक्ष्मण सेन का राजभवन था, किंतु अब यह नष्ट हो गया है।
बाद में यवनों ने इस पर आक्रमण कर दिया, इस स्थान को दूषित कर दिया, इसलिए यहाँ पर अब यवनों के संग के भय से लोग यहाँ पर वास नहीं करते। यही स्थान है अहिला मूर्तिर अपमान, अतः भक्तगण छाड़े स्थान। यहाँ पर श्री मूर्ति का अपमान हुआ था, इसलिए भक्तों ने इस स्थान को छोड़ दिया। एतावली नित्यानंद गर्जिते गर्जिते आइलेन सिमुलिया ग्राम सन्निहिते। इतना कहकर के नित्यानंद प्रभु गर्जन करने लगे, यवनों के प्रति गुस्सा आ गया उनको, उन्होंने मूर्ति का अपमान किया था उस स्थान, श्री विग्रह। हाँ, सीमंत द्वीप में आ गया। सिमुलिया देखी प्रभु जी प्रतिका यही तो सीमंत द्वीप जानी है निश्चय। सिमुलिया को देख करके नित्यानंद प्रभु का जीव यह सीमंत द्वीप है, इसकी महिमा सुनो। काले यही द्वीप गंगा ग्रासी वे सकल रही वे केवल एक स्थान सुनिर्मल। गंगा जी के दक्षिण तट पर नवद्वीप की सीमा पर एंड पर सीमंत द्वीप है। काल के प्रभाव से जब गंगा जी पूर्ण रूप से इसको डुबो देंगी तो केवल ये सीमंत द्वीप ही बच जाएगा वो। यथाय सिमुली नामे पार्वती पूजन करिवे विषयी लोग कर श्रवण। यहाँ पर लोग सिमुली के नाम से पार्वती की पूजा करेंगे। इसमें क्यों ऐसा सिमुली सीमंत द्वीप पड़ा, ये अब कथा बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु। कौन काले सत्ययुग के देव महेश्वर गौरांग बलि नृत्य करीला विस्तार। किसी समय सत्ययुग में महादेव गौरांग का नाम लेते हुए बार बार नृत्य कर रहे थे। तब पार्वती देवी ने जिज्ञासा करी कि किसका नाम ले लेकर के आप ऐसे नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु शिवजी बोलने लगे, तुम्हारा अद्भुत नृत्य करी दर्शन सुनिया गौरांग नाम गले मोर मन। आपका अद्भुत नृत्य का दर्शन करके और आपके मुख से गौरांग नाम श्रवण करके मेरा चित्त भी द्रवित हो रहा है, पार्वती देवी का। एते चुनिचे मंत्र तंत्र एतकाल से सब जानिनु मात्र जीवेर जंजाल। अतः बल प्रभु गौरांग संधान भजिया ताहरे अमी पाई व परण। मैंने आज तक जितने तंत्र मंत्र सब सुने हैं, मुझे अनुभव हो रहा है ये सब केवल जीव के जंजाल ही हैं, जो वेदों में भी बताए ना, सब क्या है, जीवों के जंजाल ही हैं। वेद भी क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा। इसलिए प्रभु आप मुझे गौरांग के विषय में बताइए जिससे मैं भजन करके उनका उद्धार पाऊं। तब पार्वती के वचनों को सुन करके महाप्रभु का स्मरण करके शिव जी कहने लगे, आद्या शक्ति तुम ही हो राधार अंश, तुम्हार बलिव तत्वगुण अवतंश। तुम राधा जी की अंश हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। राधा जी की अंश मतलब स्वरूप शक्ति पार्वती कौन है, दुर्गा देवी महामाया है ना, वही तो स्वरूप शक्ति का छाया कौन है, महामाया। राधा जी कौन है, स्वरूप शक्ति। राधा भाव लय कृष्ण कलित एक बार, मायापुरे सची गर्भे हव्य अवतार। इस कलयुग में श्रीमती राधा जी के भाव को लेकर के कृष्ण आएंगे और सची देवी के गर्भ से अवतरित होंगे। स्वयं संकीर्तन में निमग्न होकर के महाप्रभु पात्र का विचार किए बिना जन साधारण को प्रेम वितरण करेंगे। यही प्रेम वन्या जले जे जीवना भासे, धिक्तार भाग्य देवी जीवन बिलासे। इस प्रेम की बाढ़ में जो जीव डूबेगा नहीं, वो क्या होगा, महादुर्भागा होगा। धिक्कार है उसको, उसका जीवन धारण करना ही व्यर्थ। अरे जिन्होंने पशु पक्षियों को, शेर हिंसक, हाथी चीता भालू सांप सबको प्रेम दे दिया, फिर भी जो रह गया वो कितना दुर्भागा है। प्रभुर प्रतिज्ञा स्मरी प्रेमे जाई भासी, धैर्य न धरे मन छाड़ी लाम काशी। महाप्रभु की प्रतिज्ञा का स्मरण करके ही मैं प्रेम के कारण मैं काशी में नहीं रह पाया, धैर्य धारण नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर आकर के रहता हूँ। काशी को छोड़ दिया और मायापुर की अंतिम सीमा जहाँ पर जाह्नवी का तट है, वहीं कुटिया में रह करके गौरांग महाप्रभु का भजन करूंगा। काशी में क्यों रहूंगा, क्या फायदा। धूर जटिर वाक्य सुनी पार्वती सुंदरी आइलेन सीमंत द्वीपे त्वरा करी। इस प्रकार से जटाधारी शंकर जी के वचनों को सुन करके पार्वती देवी शीघ्र ही तुरंत सीमंत द्वीप में आ गई। गौरांग रूप सदा करे न चिंतन, गौर बलि प्रेम वासे स्थिर न हिमन। गौरांग रूप का स्मरण करने लगी और गौर बोलते बोलते आनंद में डूबने लगी और मन को स्थिर नहीं कर पाई।
कत दिने गौरचंद्र कृपा वितरिया, पार्वती देखा दिला सगण आसिया। थोड़े दिन के बाद महाप्रभु गौरचंद्र सपरिकर पार्वती को अपना दर्शन दिए। तप्त कांचन उनका गौर कांति, दीर्घ कलेवर, मस्तक पर घुंघराले बाल और अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर। त्रिकच्छ धोती धारण किए हुए थे महाप्रभु, इसलिए त्रिकच्छ धारण करना चाहिए, लुंगी नहीं पहनना चाहिए। और गले में अद्भुत फूलों की माला शोभित हो रही थी। तो गौर राय ने कहा, बताओ पार्वती तुम यहाँ क्यों आई हो? जगतेर प्रभु पदे पड़िया पार्वती, जाना यापन दो के स्थिर न हिमती। महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, ओहे प्रभु जगन्नाथ जगत जीवन, सकलेर दयामय मोर विडम्बन। प्रभु आप जगन्नाथ हैं, जगत वासियों के जीवन हैं, सबके प्रति दयालु है, फिर मेरी वंचना क्यों कर रहे हैं? क्या वंचना? कि आपने मुझे बहिर्मुख जीवों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है। खूब मच्छर काट रहे, कल से मोजा पहनना पड़ेगा। आपने मुझे बहिर्मुख जीवों को दंड देने के लिए, महामाया आमी थागी सही काजे संसार पातिया, तुम्हार अनंत प्रेम वंचित हैया। मैं सब समय उसी काम में लगी रहती हूँ। जेल में जाके कैदियों को, चोर आया उसकी पिटाई करो, मर्डरर आया उसकी पिटाई करो। ये जीवन है, कितना परेशान हो जाता है बेचारा, सब समय चोर गुंडे डाकू। हम लोग भी कौन है? वही है, संसार कारागार में हम लोग आए तो इधर कौन है? माया देवी पिटाई कर रही धनाधन। लेकिन माया देवी को पिटाई करने में कोई आनंद थोड़ी आता है। तभी कह रही है, मैं आपके प्रेम से वंचित रह जाती हूँ, सब समय इसी काम में लगी रहती हूँ। लोके बले यथा कृष्ण माया नहीं तथा, हमें तबे बहिर्मुख है नु सर्वथा। के मने देखी बा प्रभु तुम्हारा बिलास, तुम्ही न करी ले पता है नु निराश। सभी लोग कहते जहां कृष्ण वहां माया नहीं रहती। अब बताओ मैं आपके पास कैसे रहूं? आप जाएं वहां मैं नहीं रह सकती। यदि यह सत्य तो मैं सब समय आपसे बहिर्मुख ही रहूंगी क्या? फिर सब समय आपके चरणों से मुझे तो दूर ही रहना पड़ेगा। शास्त्र भी ऐसे ही कहते, जहां कृष्ण वहां माया नहीं रहेगी। हैं विलज्जमान यशे तुम इच्छा पुते होंगे। तो मैं आपके नित्य विलास का किस प्रकार से दर्शन करूंगी? यदि आप ही कुछ उपाय बताओ तभी मेरा कुछ होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल निराश ही रहूंगी। एतबली पार्वती गौर पद धूली, सीमंते लैला सती करिया कुली। सही हईते श्री सीमंत दीप नाम हैला, सिमुलिया बलिया जनते कहिला। सुनो, और ऐसा कह करके सती देवी व्याकुल हो गई गौर प्रेम। और उन्होंने क्या किया? महाप्रभु की चरण धूलि को लिया और अपने सीमंत मांग, सीमंत माने मांग, मांग में भर लिया। इसी कारण से इस स्थान का नाम सीमंत द्वीप हुआ। और जगत के लोग जानते नहीं, इसलिए इसको सिमुलिया कहते हैं। अरे उसका जो बिगड़ा हुआ नाम, गौरांग चंद्र तवे प्रसन्न हैया, बलीला पार्वती सुन कथा मन दिया। पार्वती की कथा सुनकर के महाप्रभु प्रसन्न हो गए। कहा, सुनो, तुम्ही मोर भिन्न नव शक्ति सर्वेश्वरी, एक शक्ति दुई रूप मम सहचरी। तुम मेरी भिन्न शक्ति नहीं हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, एक ही शक्ति है, वो दो रूप धारण करती है। एक तो स्वरूप शक्ति हो गई योग माया, और उसकी छाया माया। स्वरूप शक्ति के रूप में तुम कौन हो? मेरी प्रिया राधा जी हो। स्वरूप शक्ति बताए, स्वरूप शक्ति थे तुम ही राधिका अमार। बहिरंगा रूपे राधा तुम्हारे विस्तार, बहिरंगा रूप में राधा जी तुम्हारे रूप में विस्तार करती। तुम ही नहीं ले मोर लीला सिद्ध नहीं है, तुम ही योग माया रूपे लीला ते निश्चय। उनके स्वरूप को बता रहे हैं, तुम लीला में योग माया के रूप में मेरा लीला संपादन करती हो। ब्रज में पौर्णमासी रूप में हो तुम नित्य विराजमान, और नवदीप में प्रौढ़ माया के रूप में क्षेत्रपाल शिव के साथ में रहती हो। ये तो बली गौरांग हिला दर्शन प्रेमाविष्टय पार्वतीर मन। इतना कहकर के महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए और पार्वती देवी का मन प्रेम में आविष्ट हो गया। सीमंतनी देवी रूपे रहे एक बीते, प्रौढ़ा माया मायापुरे रहे गौर प्रीते। तो गौर प्रेम में निमग्न पार्वती देवी यहाँ पर सीमंतनी देवी के रूप में रहती हैं, और प्रौढ़ा माया योग माया के रूप में मायापुर में रहती हैं। कहाँ पर? नवदीप।